हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो हम फिर हाजिर हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेक्चर के साथ। और आज की वीडियो में हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर अनदर 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन के फाउंडर कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा बी, श्यामाजी कृष्णा वर्मा। तो राइट आंसर है बी। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, द क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया ड्यूरिंग द वैसोरैलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जब क्रिस मिशन इंडिया में आया तो उस टाइम इंडिया का वैसोराय कौन था? देखिए, क्रिस मिशन, देखिए वो आया था 1940s में। अब मैं एग्जैक्ट ईयर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आप कमेंट डाउन करोगे, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बस वो 1940s में आया था। तो उस टाइम वैसोराय थे लॉर्ड लिनलिथ को। तो इससे आपको आइडिया तो हो ही गया होगा, बट इसका राइट आंसर आएगा सी, लॉर्ड लिनलिथ को। क्रिप्स मिशन इसी के टाइम में आया था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर आएगा गोपाल कृष्णा गोखले, ठीक है ना। ये थे पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। और इन्होंने एक, जिसे कहते हैं ना, एक मूवमेंट भी स्टार्ट की थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ओके, तो ये भी आप याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। द लखनऊ पैक्ट वॉज एन अग्रीमेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो लखनऊ पैक्ट जो है वो किन दोनों, किन दो मतलब एंटिटीज़ या पार्टीज़ के बीच में हुआ था? किन दो लोगों के बीच में हुआ था, या मतलब सिंपली आप ये समझिए कि लखनऊ पैक्ट किन किन के बीच में हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, बिल्कुल। ये इसमें क्या हुआ था कि ये जो हैं ये आपस में आ गए थे, ठीक है ना। मतलब ये पहले आपको याद होगा कि सूरत स्प्लिट में ये क्या हुआ, अलग हो गए थे, बट इसमें ये फिर से रीयूनाइट हो गए थे। महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर, देखिए ये तो पूना पैक्ट है 1932 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जी बिल्कुल। तो एक्चुअली में इसके आंसर दो होने चाहिए क्योंकि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी साथ में आ गए थे, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी क्या है, एग्रीमेंट उनके बीच में भी हो गया था। तो इसका राइट आंसर बी एंड डी दोनों है, ठीक है ना। बी एंड डी दोनों है, तो आप ये याद रखिए, बी एंड डी दोनों है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द वैसोराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल? जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो उस टाइम पर वैसोराय कौन था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, और तब वैसोराय था लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम। द पूर्णा स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर? तो देखिए, पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस ये जो है लाहौर सेशन 1929 में, ठीक है ना, ये भी याद रखना। लाहौर सेशन 1929 में जो है पास किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हु ऑथर्ड द बुक इंडिया विंस फ्रीडम? तो इंडिया विंस फ्रीडम के ऑथर कौन हैं? तो सिंपली है कि इंडिया विंस फ्रीडम के ऑथर हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राइट आंसर सी है। तो इम्पोर्टेंट बुक्स के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आते हैं, तो आपको याद रखना है। द डांडी मार्च वॉज अ पार्ट ऑफ विच मेजर मूवमेंट? तो देखिए, डांडी मार्च कौन सी मेजर मूवमेंट का पार्ट थी? तो सिंपली
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, राइट आंसर सी है। दांडी मार्च देखिए 12 मार्च 1930 में लॉन्च की गई थी, ठीक है ना, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, ठीक है ना। तो बस ये याद रखिएगा आप। 78 वॉलंटियर्स जो हैं गांधी जी के साथ क्या गए थे, उन्होंने मार्च की थी और उन्होंने ब्रेक किया था ब्रिटिश का सॉल्ट लॉ। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी। तो इंडियन नेशनल आर्मी के सिंपली फाउंडर कौन थे, तो इसका राइट आंसर आएगा बी मोहन सिंह, ठीक है ना। ये याद रखना कि इंडियन नेशनल आर्मी के फाउंडर कौन थे, मोहन सिंह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस इंडिया एंड पाकिस्तान वाज बेस्ड ऑन विच प्लान। देखिए पार्टीशन ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया और पाकिस्तान दो अलग स्टेट्स बनेंगी, यह कौन से प्लान पर बेस्ड था, तो सिंपली इसका राइट आंसर है माउंटबेटन प्लान, ठीक है ना। तो राइट आंसर डी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने अगेन 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब हम इसका पार्ट 3 आएगा आगे, जिसमें इससे बेटर लेवल के क्वेश्चन होंगे विद ईच एमसीक्यू सेट। जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बढ़ता रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।